तो आज हम लोग बात करेंगे मेडिकल साइंस की दृष्टि से कि क्या चीज जरूरी है और हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हम लोग बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में, गुड एंड बैड फूड के बारे में। फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, पोषण कंट्रोल के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आदित्य मिश्रा। दोस्तों हम लोग अपने चैनल पे एक ऑथेंटिक विश्वसनीय नॉलेज, मेडिकल नॉलेज आपकी जनसाधारण भाषा में लाते रहते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी इसके बारे में जरूर बताइएगा। और हाँ, नोटिफिकेशंस बेल प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे हम लोग जो रेगुलर नए नए अपडेट ला रहे हैं हेल्थ के विषयों में आप तक पहुंच सके, आपसे मिस ना हो। स्टार्ट करते हैं बैड कार्बोहाइड्रेट से। जिन चीजों में रिफाइंड वर्ड है, जैसे रिफाइंड फ्लावर या रिफाइंड आटा, इसमें आप समझिए जो महीन पिसे हुए आटे होते हैं वो है। जो मैदा है, जिससे आजकल मैदे का प्रयोग हम लोग की डाइट में बहुत ज्यादा है, जैसे चाउमीन, पास्ता, पिज्जा, बर्गर, हर जगह मैदा है, हर जगह रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड आता है दोस्तों। तो ये सब बैड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। फिर रिफाइंड शुगर से अगर आप समझें तो जो आप चीनी यूज करते हैं अपनी चाय में, कॉफी में, एक वो होती है। फिर एक छुपी शुगर होती है, छुपी चीनी होती है, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। ये दोस्तों इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होती है और हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा हमारी डाइट में आ चुकी है दोस्तों। ये कहाँ कहाँ यूज होती है दोस्तों, इसको जान के फिर आपको भी लगेगा कि नहीं, आपकी डाइट में भी बहुत ज्यादा मात्रा में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप यूज होता है दोस्तों। कोल्ड ड्रिंक्स में, एनर्जी ड्रिंक्स में, और कहाँ कहाँ यूज होता है, टोमेटो केचप्स, जैम्स, जेलीज में यूज होता है, फ्लेवर्ड योगर्ट्स, डिजर्ट्स। और कहाँ कहाँ यूज होता है दोस्तों, ये यूज होता है जो अपने आइसक्रीम्स हैं उनमें यूज होता है। जो जंक फूड्स हैं जैसे पिज्जा, बर्गर, जितने आप बाहर से लेते हैं उनमें यूज होता है, ये उनके टेस्ट को इन्हांस करता है। और कहाँ यूज होता है, बेकरी प्रोडक्ट्स में, जैसे जो बन है, ब्रेड है, उसमें बहुत हाई अमाउंट में यूज होता है दोस्तों। एक फ्लेवरिंग एजेंट है आपको खाने का, इसको ये चीजें जो आप खाएंगे इसका आपको और खाने का मन करेगा। तो ये सब दोस्तों बैड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इन बैड कार्बोहाइड्रेट से हम लोग को बचना है। जो है गुड कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स में दोस्तों फाइबर्स होते हैं। जो चीजें रिच इन फाइबर हैं वो चीज हमें अपनी डाइट में बढ़ाना है, जैसे लेग्यूम्स, दालों का अमाउंट बढ़ाना है। जो मोटा पिसा हुआ अनाज है, चाहे गेहूं का मोटा पिसा हुआ अनाज हो या फिर आप ये समझिए जौ, बाजरा, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अपनी डाइट में दोस्तों हम लोगों को वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का भी अमाउंट बढ़ाना है। ये जो फाइबर्स जब बढ़ेंगे दोस्तों, तो ये ना सिर्फ आपको आपके पेट को सही रखेंगे, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो पेट के अंदर गुड बैक्टीरिया है, गुड माइक्रोबायोम है, उनको हेल्दी रखने में आपको मदद रखेंगे। और उससे ना सिर्फ आपका पेट सही होगा, बल्कि आपका हार्ट, आपका ब्रेन हेल्थ, सब कुछ दोस्तों उससे अच्छी बनी रहेगी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज गुड कार्बोहाइड्रेट्स में, फर्मेंटेड फूड, ऐसे फूड जिनमें खमीर उठा हो। फर्मेंटेड फूड में दोस्तों क्या क्या आता है, दही, जो हम लोग यूज करते हैं अगर घर का बना दही है, और डोसा, इडली, ढोकला, ये सब चीजें दोस्तों इंडियन फर्मेंटेड फूड्स हैं। इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना ना भूलिएगा। ये आपके गट माइक्रोबायोम के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो ये गुड कार्ब हो गए, गुड कार्ब हमें इंक्लूड करने हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और हम लोग को सावधान रहना है दोस्तों कि जो पैक्ड और प्रोसेस्ड ये सब चीजें आती है, अगर गुड कार्बोहाइड्रेट्स की कैटेगरी में है तो उनको अवॉइड करना है। किसी अच्छे सोर्स से गुड कार्बोहाइड्रेट्स लें, घर में बना लें, या जहां का आपका सोर्स का विश्वसनीय हो कोई सोर्स, वहां से आप इसको लेकर के अपनी डाइट में इंक्लूड करें। हम लोग अगले कंपोनेंट पे आते हैं, फैट के बारे में बात करते हैं। फैट का नाम सुनते ही सब लोग डर जाते हैं कि अगर डाइट में फैट आया तो हमारा मोटापा बढ़ गया। दोस्तों इस डर एक मिथ है। अब आप ये समझेंगे अगर कि फैट हमारी बॉडी में, उसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा बॉडी में कहां कहां यूज होता है। हमारी बॉडी के दोस्तों जितने सेल्स हैं, जितनी कोशिकाएं हैं ऊपर से नीचे तक, सबका जो कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन है, उसमें बहुत हाई अमाउंट में फैट यूज होती है। हमारे ब्रेन में बहुत हाई अमाउंट में फैट है, स्पेशली जो ब्रेन का एक पार्ट होता है व्हाइट मैटर, वो पूरा फैट से बना हुआ है दोस्तों। जो हमारी बॉडी में नसें हैं उनकी कवरिंग फैट से बनी होती हैं। क्यों बनी होती हैं? क्योंकि दोस्तों अगर फैट की कवरिंग ना हो तो जो मैसेजेस हमारी बॉडी में, नसों में जो बहुत तेजी से ऊपर से नीचे पहुंचते हैं, बहुत स्लो हो जाएंगे। तो फैट की बॉडी में अपनी अहमियत है। और कहां कहां होता है दोस्तों, हार्मोन्स में, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, खासकर टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब फैट से बनते हैं। और कई विटामिन के स्टोरेज में, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सब फैट सॉल्युबल है और फैट में स्टोर होते हैं दोस्तों। तो फैट की बहुत अहमियत है। तो हम लोग को करना क्या है, जीरो फैट नहीं दोस्तों, जीरो बैड फैट करना है। जो खराब फैट है उसको जीरो पहुंचाना है। खराब फैट क्या क्या होता है, जो ट्रांस फैट है, जो हमारी डाइट में बहुत ज्यादा है, जितनी डीप फ्राइड फूड है दोस्तों, एक ही तेल में बार बार वही कचौड़ी, समोसा जो लोग बनाते रहते हैं, हम लोग उसको खाते रहते हैं रेगुलरली, वो ट्रांस फैट है दोस्तों। वो आपकी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, पूरी बॉडी को नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। फिर दोस्तों जो पैकेज्ड फैट है, जो पैकेज्ड फूड है, उसमें बहुत ही ज्यादा केमिकल्स यूज होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स यूज होते हैं, उन चीजों को आप अवॉइड करें।
तो हम लोग करना क्या चाहिए, हम लोग को गुड फैट इंक्लूड करना चाहिए। गुड फैट हम लोगों को कहां से मिलेगा, नट्स सीड्स से। नट सीड्स में जैसे जो आप मूंगफली होती है, अगर ऑर्गेनिक है तो बहुत ही अच्छी बात है, बादाम, अखरोट, इन सब चीजों में गुड फैट्स मिलेगा। वेजिटेबल ऑयल्स अगर अनप्रोसेस्ड है, फैक्ट्री प्रोसेस्ड नहीं है, जैसे कच्ची घानी का तेल कहते हैं, वो भी आपके लिए अच्छे फैट का स्रोत हो सकते हैं। फिर घी भी अगर एक नियंत्रित मात्रा में ले जाए वो भी गुड सोर्स ऑफ फैट है, लेकिन बस वो जहां से घी आ रहा है वो कहीं इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड है कि आपके कहीं जानने एक विश्वसनीय स्रोत है, वो चीज दोस्तों माने रखेगा। फैट के साथ एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि इसका अमाउंट हम लोगों को लिमिटेड रखना है और गुड फैट को अपनी डाइट से हटाना नहीं है, उसको इंक्लूड रखना है दोस्तों। अब आते हैं हम लोग प्रोटीन पे। प्रोटीन के बारे में दोस्तों बात करें तो बैड प्रोटीन में रेड मीट की जो बात करें वो एक बैड प्रोटीन का सोर्स होता है। रेड मीट में क्या आता है, जैसे बीफ है, पॉर्क है, मटन है, गोट है, ये सब दोस्तों बैड फैट होता है, बैड प्रोटीन होता है इसमें। इसको अपनी डाइट से प्रयास करें, इसको अवॉइड करें। और जो पैक्ड आपको प्रोटीन बार्स, जो ऐसी चीजें मिल रही हैं, अधिकतर संभावना है कि उसमें दोस्तों बहुत प्रिजर्वेटिव्स यूज हैं, वो आपकी बॉडी के लिए नहीं अच्छा है। नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन पे जाएं। नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन का मतलब जैसे जो लोग शाकाहारी हैं अपनी दाल बढ़ा सकते हैं अपनी डाइट में, राजमा, चना, सोयाबीन, ये सब चीजें बढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर आप जो मोटा अनाज है जैसे गेहूं, चावल, इन सब में प्रोटीन की मात्रा होती है, बाजरा, इन सब में प्रोटीन की मात्रा होती है। इन सब चीजों को आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। अगर आप मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं तो दही, दूध एक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, इनको भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। एग्स में बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, अंडे को अपनी डाइट में जो लोग अंडा खाते हैं वो भी इसको इंक्लूड कर सकते हैं। बस स्रोत का आप ध्यान रखिएगा कि अच्छी सोर्स से आया हुआ वो एग। फिर हम लोग जो लोग नॉन वेज खाते हैं दोस्तों, वो एक फिश और चिकन एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है अच्छे प्रोटीन का, उसको अपनी डाइट में इंक्लूड करना ना भूलिए। अब हम लोग को दोस्तों करना क्या है, जो दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने बात की, एक तो है बैलेंस डाइट का। बैलेंस डाइट में दोस्तों हम लोग को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन का अमाउंट एक बैलेंस अमाउंट में लेके चलना है। और इसमें एक चीज ध्यान रखनी, गुड कार्बोहाइड्रेट्स, गुड फैट्स, गुड प्रोटीन्स हो। कितना होना चाहिए, लगभग जो कार्बोहाइड्रेट्स है 40 से 65%, जो फैट है वो लगभग 20 से 35% और जो प्रोटीन्स है वो लगभग 20 to 30% तक हो। एक बैलेंस डाइट रहेगी दोस्तों। बैलेंस डाइट में दोस्तों फाइबर्स को मिस मत करिएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के चलते हम लोग फाइबर्स हमारे दिमाग से बार बार हटता रहता है, तो फाइबर्स डाइट में दोस्तों अच्छे अमाउंट में होना जरूरी है। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, एक तो बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट हो गया, अगला क्या है, पोर्शन कंट्रोल। खाना खाने से पहले दोस्तों डिसाइड कर लिए कि कितना खाना खाना है। अगर आपको 80% जब फुलनेस आ जाए, जब आपको लगता नहीं अब खा लिया इतना है कि ठीक ठाक है, तो उसके बाद आप रुक जाइए। क्योंकि अगर आप पूरा पेट भरने का इंतजार करेंगे दोस्तों, चूंकि पेट से ब्रेन तक सिग्नल जाने में एक समय लगता है, एक डिले रहता है, तो जब तक आप पूरा खाना खाने का लगेगा पेट भर गया, तब तक आप ओवर फीडिंग आपकी हो चुकी होगी। तो 80% अगर फुलनेस लगे तो उसके बाद खाना रोक दीजिए, ज्यादा खाना ना खाइए। तो पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जापानीज में हारा हाची बू कॉन्सेप्ट कहते हैं। अमाउंट का नियंत्रण बहुत जरूरी है दोस्तों। अपने आयुर्वेदा में भी कहा गया है कि वह आपका जो पेट है 1/3 फूड से भरे, 1/3 पानी से भरे और 1/3 खाली रखिए। मतलब 1/4 से 1/3 पेट हम लोग को दोस्तों खाली रखना है। तो दोस्तों आज की जो जानकारी है इसमें आपको 2-3 टेक होम पॉइंट्स हैं। गुड और बैड, जैसे दुनिया में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, वैसे फूड भी अच्छा है और बुरा है। गुड फैट्स, बैड फैट्स, गुड कार्बोहाइड्रेट्स, बैड कार्बोहाइड्रेट्स, गुड प्रोटीन, बैड प्रोटीन। दूसरा कॉन्सेप्ट है दोस्तों बैलेंस डाइट पे रखना है। दोस्तों हम लोग को डाइट बैलेंस रखनी है, क्योंकि फैट के भी जैसे आपने देखे कई इंपॉर्टेंट बॉडी में यूजेस होते हैं, तो उसको जीरो फैट करना भी हमें लगता है नुकसानदेह रहेगा बॉडी के लिए लंबे समय में। पोर्शन कंट्रोल, इसको दोस्तों बिल्कुल मत भूलिएगा। आज का वीडियो दोस्तों हमें लगता है कि अगर आप इसको पालन करेंगे, लंबे समय में एक हेल्दी जीवन और मोटापे से मुक्त जीवन आपको मिलेगा। दोस्तों आपके मन में कुछ विचार आ रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।